राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज कर लीजिए आप कॉस्टिंग पेपर से आए, कितने बजे आ सकते हैं आप? सपोज करके चलता हूं मैं 7 पीएम आप जो भी ट्रैवल कर रहे होंगे उसको पकड़ करके, या पढ़ाई का मूड आते ही तुरंत होता नहीं हमारा जीवन में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप 7 बजे पढ़ने बैठे इवनिंग के अंदर में, पेपर देते 5 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ने मत बैठना, पहले जाना कुछ खावा लेना, और प्लीज मेक श्योर आप शाम में 7 बजे से पहले खा लें, क्योंकि आपको रात में 11 बजे फिर एक बार भूख लगेगी। ठीक है? तो 7 बजे से पहले पेट भर के खा लेना। 7 बजे से लेकर के आपने मेक श्योर करना है 9:30 बजे तक के जीएसटी के लास्ट वाले टॉपिक हो जाए। जीएसटी के लास्ट वाले टॉपिक मतलब कौन से हो गए? रिटर्न हो गया, इनवॉइस हो गया, वो जो लास्ट वाले टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के आगे के सारे टॉपिक, यस, वो सारे आपको कंप्लीट कर देने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जीएसटी का पेपर वो आगे वाली चीजों पे बेस्ड होता है, पर प्रॉब्लम क्या होता है, हम जीएसटी के इनिशियल पढ़ते रहते हैं तो वो टॉपिक कभी पढ़ के ही नहीं होते। प्लीज डू दिस थिंग कि आप वो कंप्लीट कर लें। आपका टारगेट रहेगा जिस दिन आप कॉस्टिंग लेके आएंगे उसी रात, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, आपको आपका जीएसटी खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है आपका मैक्सिमम टाइम जो यूज होने वाला है वो डीटी के लिए यूज होने वाला है। बच्चे मैक्सिमम गलती ये करते हैं, वो आते ही डीटी पे भिड़ते, बोलते हैं सिलेबस बड़ा है। ये गलती मत करो, 40 मार्क जीएसटी से आने वाले हैं। ठीक है? पहले जीएसटी का पोर्शन कंप्लीट करो। अच्छा, 7 से 9:30 के बीच में जीएसटी के लास्ट टॉपिक आराम से हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं वो रिटर्न भरना, इनवॉइसिंग देना, वो वाला पार्ट आराम से खत्म होता। 9:30 से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप एक ब्रेक ले सकते हैं, राइट? ये ब्रेक खाने का ब्रेक हो सकता है, या तो फिर सिर्फ ब्रेक ले लेना स्टडी से। वापस आप 10:30 बजे से बैठेंगे, एंड मेक श्योर कि आप रात में 1 बजे तक बैठे। आप थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं, जबरदस्ती स्ट्रेच मत करना, मोबाइल देखते बैठे हो, ये देखते बैठे हो, नहीं, ईमानदारी से इफेक्टिव स्टडी वाला आपका ये टाइम होना चाहिए। इस टाइम पे आपका जीएसटी कंप्लीट होना चाहिए। द लास्ट टॉपिक यू शुड रीड इज जीएसटी का चैप्टर नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा वाला। वो सबसे आखिरी में, नहीं मिला एग्जाम से 15 मिनट पहले पढ़ेंगे, पढ़ना ही मत। समझ आ रही है बात? सीधा कहां से चालू करना आपने? सर्विसेज से एंड उसके इनपुट सप्लाई से। सर्विसेज, इनपुट सप्लाई, एंड कौन सी चीज इनपुट में आती, कौन सी चीज इनपुट में नहीं आती, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस करना। अगले दिन ट्राई करो सुबह 6 PM को उठने का, 6 बजे उठने का ट्राई करो, क्योंकि देख तेरे पास समय कम है, तू दोपहर में पावर नैप का मेरे को टाइम देना है। ट्राई करो सुबह 6 से 6:30 के बजे बीच में उठ सको, एंड 6 से लेकर 8:30 बजे तक के अगर आपका जीएसटी का कोई पार्ट रिमेनिंग है तो ये 2 घंटे के अंदर में आप जीएसटी का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये आपको तुरंत कॉन्फिडेंस दे देगा। यहां पे अगर आपका कोई पार्ट कंप्लीट नहीं है तो मेक श्योर आप जीएसटी के अमेंडमेंट कर ले विद रिस्पेक्टिव जीएसटी फैकल्टी, जो भी आपके होंगे आप उनके साथ जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर कंप्लीट कर ले। उन्होंने ऑब्वियसली ये डाला ही होगा। लास्ट डे पे ये गलती मत करें कि वन डे रिवीजन देखने बैठे हो, ये गलती बिल्कुल मत करना, ना मेरे लेक्चर के साथ करना है। कोई भी टीचर जो आपकी हेल्प कर रहा है ना, वो इस दिन ये नहीं कर रहा है कि आप लास्ट डे पे हमारे लेक्चर वापस देखते बैठो। आपका सेल्फ स्टडी कभी नहीं हो पाएगा। सो इट्स नॉट अ लास्ट डे कंसेप्ट। लास्ट डे पे आपने सिर्फ अपना ही पढ़ना है, किसी का भी कुछ भी हो जाए। मान लो मैं खुद भी अगर आपका यूट्यूब पे आ जाऊं कि चलो बच्चों लास्ट डे में आपका रिवीजन करवा रहा हूं, कुछ काम का नहीं है। ये एकदम एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, और मेरा दिल भी कह रहा है, आप भी समझेंगे। हमें कुछ बच्चों के लिए ये आना पड़ता है एज ए टीचर। आप मेरी बात समझिए, हमें कुछ बच्चों के लिए आना पड़ता है जो एकदम एंजाइटी में आ जाता है कि अब मेरे से क्या होगा, या कॉस्टिंग का इतना भयानक पेपर हो जाता है कि वो खुद से होकर पढ़ ही नहीं सकता, तो वो उस केस में हमको उन बच्चों के लिए आना पड़ता है। बट इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, प्लीज ये मत करना। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद हो सकता है लास्ट डे पेपर के दिन आपके पास में खड़ा दिखूं, यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखूं, आने का नहीं, अनलेस एंड अनटिल तुमको कोई पॉइंट होगा। तो 8:30 बजे से लेकर के फिर आप एक ब्रेक लेंगे, बराबर है? इसमें आपका नहाना धोना कंप्लीट हो जाना चाहिए, नाश्ता वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेक श्योर आपका आरओआई कंप्लीट हो जाए, आपका टीडीएस कंप्लीट हो जाए, आपका एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाए, आपका एएमटी कंप्लीट हो जाए, आपका क्लबिंग कंप्लीट हो जाए, आपका सेट ऑफ कंप्लीट हो जाए। आराम से हो सकता है। दिस विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस। ये 3-3.5 घंटे में एक ही बड़ा टॉपिक बीच में डाला है अपन ने, वो है टीडीएस। पर 3 घंटा आप टीडीएस नहीं पढ़ेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिस्ट निकाल करके दे दी, एबीसी एनालिसिस दे दिया, क्या पढ़ना है। ये टॉपिक दन 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 कंप्लीट करना। हर एक टॉपिक के 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, ईमानदारी से सॉल्व करना। सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट ऑडिट तो भी करना, कैलकुलेट करके कि क्या आना चाहिए। आप 12:30 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक का ब्रेक लेंगे। ये वो टाइम है जो आपको हैबिट है इस टाइम पे खाना खाने की, चाहे आप जब क्लास में थे तब भी और क्लास के बाद भी। तो ये वो टाइम है, ये टाइम बेस्ट रहेगा फूड के लिए, नहीं तो पेट भूख भूख करता रहेगा। आने का और तुरंत आपने बढ़ने का किसके ऊपर? पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स के ऊपर। ये खाने के बाद के ऐसे टॉपिक रहेंगे जो तुमको सोने नहीं देंगे, एंड दिस विल गो टिल ये, और इसी के साथ आईएफओएस भी पढ़ देना, इसी के साथ एचपी भी पढ़ देना। दिस शुड गो बाय 6 PM। दिस शुड गो बाय 6 PM। प्लीज डोंट टेक एचपी एंड आईएफओएस। 2 बड़े टॉपिक के बीच में एचपी एंड आईएफओएस को डालने का, मतलब पीजीबीपी लेने का, आईएफओएस डालने का, कैपिटल गेन लेने का, एचपी डाल देने का, बराबर है? 6 से 7 बजे के बीच में फिर एक बार ब्रेक लेना। 6 से 7 बजे के बीच में फिर एक बार ब्रेक लेना। 7 बजे फिर पढ़ने बैठना। 7 बजे फिर पढ़ने बैठना। इस बार जो टॉपिक आप उठाएंगे वो अगेन छोटे टॉपिक्स होंगे, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर बेसिक, रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर बेसिक, और कोई छोटा टॉपिक बचा होगा वो भी।
दिस विल गो टिल 9 PM, बराबर है। 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, ये आपके खाने का टाइम होगा। 10 बजे से लेकर के यू हैव टू सिट 12:30 to 1, 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे। इस बार जो टॉपिक आप उठाएंगे वो अगेन छोटे टॉपिक्स होंगे, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर बेसिक, रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर बेसिक, और कोई छोटा टॉपिक बचा होगा वो भी। दिस विल गो टिल 9 PM, बराबर है। 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, 9 से 10 आप फिर ब्रेक लेंगे, ये आपके खाने का टाइम होगा। 10 बजे से लेकर के यू हैव टू सिट 12:30 to 1, यहां आपका सैलरी कवर होगा। भरपूर टाइम मिलता बड़े टॉपिक के लिए, प्लस अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, भरपूर टाइम मिलता। अगर आप देखेंगे इसमें 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता, आगे पीछे हो सकता, आप कितने जल्दी अपनी चीजों को एडजस्ट करते हो उस हिसाब से। जीएसटी आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, या आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। कोई भी हाल में 1 बजे से ऊपर रात में जगना मत, क्योंकि अगले दिन के लिए नींद और माइंड फ्रेश डीटी के पेपर में होना बहुत जरूरी है। शायद ये आखिरी पेपर होगा जिसने आपको निकाल दिया तो पूरा ग्रुप खींच के बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगले दिन सुबह प्लीज 7 से पहले मत उठना, आराम से आपका सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो चुका है। 7 से लेके 8 बजे तक के मेक श्योर यू रीड आरटीपी, क्योंकि आरटीपी से कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन एज इट इज आ जाता। सो 7 से 8 या बहुत हो गया 8:30 बजे तक के, 8:30 बजे 15-20 मिनट का एक ब्रेक लेना, जिसमें आप नाश्ता वगैरह एक्सेट्रा सारी चीजें करके आओ। 8:45 को आप वापस बैठेंगे, 8:45 को आप वापस बैठेंगे से लेकर के 10:30 तक के जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर एंड डीटी का अमेंडमेंट लेक्चर 2 की स्पीड में देखना। इट शुड बी इनटू 2x स्पीड। वैसे आपने सारी चीजें अमेंडमेंट ही पढ़ी होती है, लेकिन एक बार ये अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए, तो ये अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, काम खत्म। अमेंडमेंट लेक्चर अगर मान लो आपको ऑलरेडी क्लियर है, सारे अमेंडमेंट क्लियर है, तो एमटीपी उठाना। अगर ये नहीं करना है तो इसके ऑप्शन में है एमटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन उठाना, क्योंकि एक हाथ क्वेश्चन एमटीपी से भी फंस जाता, ठीक है। 10:30 बजे के बाद आप आराम से ब्रेक लेंगे खाना खाने के लिए। आप आराम से ब्रेक लेंगे किस चीज के लिए? खाना खाने के लिए। आप 40-45 मिनट आराम से लो खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको 5 बजे तक टिकना है, तो अच्छे से खाना खाना और इसी टाइम पे खाना खा लेना। आप 1 बजे खाना खाओगे तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि पेपर में मेक श्योर ये गलती आप ना करें। 11 से लेकर के अंडरस्टैंड 11 से लेके 12 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो। आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, क्वेश्चंस देख लेना, काम खत्म। बराबर है। कंप्यूटेशन मेक श्योर ये गलती आप ना करें। 11 से लेकर के अंडरस्टैंड 11 से लेके 12 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जीएसटी के कंबाइंड प्रॉब्लम ऑडिट करने हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो। आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, क्वेश्चंस देख लेना, काम खत्म। बराबर है। 12 के आगे ना आप पढ़ेंगे ना आपसे पढ़ के होगा, ना आप पढ़ोगे ना आपसे पढ़ के होगा, ना पढ़ना चाहिए। आपने सब कुछ किया हुआ होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर पहले डीटी सॉल्व करें कि पहले जीएसटी सॉल्व करें? जो इजी है वो। कुछ बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखें। पार्ट ए इज फॉर डीटी एंड पार्ट बी इज फॉर जीएसटी। ये गड़बड़ बिल्कुल मत करें। पिछले बार हो सकता है आपकी गड़बड़ी हो, डीटी में जीएसटी, जीएसटी में डीटी। ये गड़बड़ बिल्कुल ना करें। या तो पहले पूरा जीएसटी खोल खाल के बाजू कर दे, या तो पूरा डीटी खोल खाल के बाजू कर दे। यस, डीटी के अंदर में अगर मैं बात करूं, डीटी के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ ले। हो सकता है वो बहुत ईजी हो सकता है वो बहुत हार्ड हो, पर अटेम्प्ट ही मत करना। ऑलवेज पहले 2, 3, 4 में से कोई भी 2 सॉल्व करके बाजू कर देना। दिस विल सेव योर मैक्स टाइम। ये आपका मैक्स टाइम बचा देगा। सर क्यों? एक बड़े प्रॉब्लम 1-1.5 घंटा खा जाता है। ये करो ही मत। पहले 40 खींच के आओ। याद रखो अपन एवरेज बच्चे हैं, पहले खींचना 40। वो सारे डीटी एंड जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करना जो एटलीस्ट पहले 40 खींच दे। 40 के बाद सिर्फ 10 की जंग लड़ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन उठाना जो अगले 10 सिर्फ दे दे, सिर्फ अगले 10 दे दे। मतलब अपन क्या करते, पूरा 100 अचीव करने की कोशिश करते। बड़े पहाड़ एक सांस में नहीं अचीव किए जाते। पहली जंग 40 की, पहले ऐसे क्वेश्चन उठाना जो 40 मार्क ला कर दे कि 40 तो आएंगे ही आएंगे साले को। इसके बाद सिर्फ 10 की जंग लड़ना कि ऐसा क्वेश्चन उठाना जो मेरे को सिर्फ 10 दे दे, या 10 में से एटलीस्ट 5 तो भी दे दे। फिर और 10 की जंग लड़ना 60 की। बराबर है। 60 तक के पेपर में बिल्कुल आराम से रोहित शर्मा, और 60 के बाद हार्दिक पांड्या या तो तेजस्वी सूर्या, जिधर मिले उधर। ये सुनो, सूर्य कुमार बिंदास बन जाने का और जिधर मिले फिर उधर डालने का, टेंशन नहीं लेने का। लास्ट चीज याद रखें, द लास्ट थिंग यू शुड डू इन डीटी इज द बिग क्वेश्चन। तुम्हारे पास टाइम बच गया तो पहले सब निपटा देने का, उसके बाद भरपूर टाइम रहता उस चीज को देखने का। बेसिक गलती, वो बड़ी चीज देख के हम डर जाते हैं।
गलती मत करो, बिंदास पेपर आया ऐसा टर्न कर देने का। फर्स्ट थिंग, पेपर आया था देखने का नहीं क्या दिया है। अच्छा, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख के भी कोई लॉजिक नहीं है, उसका आंसर बहुत क्लियर है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखने का नहीं, आसान आया भारी आया क्या आया, बाजू पहले छोटी चीजें, बाद में जाएंगे उधर आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड दैट्स इट। हाँ सर, एमसीक्यू का क्या करना, वो इसी के पार्ट है, अंडरस्टैंड, वो अलग से नहीं है, वो इसी का पार्ट है। मैं आपसे कहूंगा पहले एमसीक्यू भी मत करो, पहले ये जाकर के शॉर्ट 40 लेके आओ। एमसीक्यू को पढ़ने को तुमको टाइम लग जाता उधर, तुम बेसिक गलती क्या करते, एमसीक्यू को पढ़ने को टाइम लगा देते। अरे एमसीक्यू पढ़ना क्या है तेरे को, इमीडिएटली बड़ा क्वेश्चन और एमसीक्यू पहले बाजू रख। तेरे को पता है ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर में तेरे को जो मिलेगा ये शॉर्ट मिलेगा, पहले ये लेके आ जा। हो सकता क्वेश्चन पेपर देख करके आपको घंटे समझ में नहीं आ रहा है क्या पेपर, क्योंकि उस टाइम पे भयानक एनेक्सिटी होती है। देख पिछले 2 बार से ना टैक्स की मार रहे हैं, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भैया इस बार थोड़ा सा तुम्हारी जो जाएगी वो या तो लॉ में जाएगी या तो कॉस्टिंग में जाएगी। नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, या तो अकाउंट्स भी हो सकता है, क्योंकि हुआ क्या है पता है क्या, पिछले बार अकाउंट्स 2 भयानक था और इधर जीएसटी के पहले वाले अटेम्प्ट में डीटी। तो अब तुम्हारा या तो लॉ बचता है या तो कॉस्टिंग बचता है, जिसमें तुम्हारी ग्रुप 1 में बैंड बजेगी, ग्रुप 2 में कंफर्म ईआईएस, ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि वो ऐसी टफ है। दूसरा है ईआईएस और तीसरा है एफएम का इको वाला पार्ट। आप देखो पिछले 2 बार से जो एफएम का इको वाला पार्ट है ना, उसमें पूरे के पूरे प्रैक्टिकल आ रहे हैं। आदमी खुद परेशानी जीवन में करना क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल उसने सॉल्व ही नहीं किया, थ्योरी समझ के अपन ने तो खुद ही लेक्चर को ऑफ दिए हुए थे, याद है, मास्टर ने दिए नहीं दिया, अपन ने तो कंफर्म दे दिया इकोनॉमिक्स है। आप वो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये सुनो। तो ये चीजें आपको करनी है। एक बात याद रखो, डोंट पैनिक, पेपर बहुत ज्यादा इजी है, तुरंत सॉल्व मत करके बैठ जाना, बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए। देखो एक पॉइंट ना सबके लाइफ में आता है, और वो एक पॉइंट ये है कि पेपर को देखते ही आप अचानक पानी पानी हो गए, अचानक हाथ पांव ठंडे, और कुछ समझ में नहीं आता जीवन में चल क्या रहा। दूसरे रहते मेरे जैसे, इतना थर्ड क्लास सेंटर मिलता और पसीना ही चालू रहता, बहुत गर्मी होती भाई मेरे को, पसीना ही चालू रहता, इधर से सीधा पेपर पे। समझ में आ रही बात, पता चला सामने वाले को पेपर दे रहे हो पूरा धुला हुआ। रिलैक्स, बहुत ज्यादा पेपर टफ आ जाए या बहुत ज्यादा इजी भी आ जाए, प्लीज पेन नीचे रखो, अपने आप को पहले काम डाउन करो। 10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे पेपर की बजाने से बेटर। प्लीज हैव टाइम, 1.8 मिनट इज पर मार्क, क्या म्हणतो मी 1.8 मिनट इज फॉर पर मार्क। इस कैलकुलेशन को गलती से भी मत भूलना। डोंट लिव इन अ अजम्पशन, 80 का सॉल्व करके आ गए 40 तो मिल ही जाएंगे। आप समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके से अब तक, है ना। 40 100 में से आते हैं, 80 में से नहीं। और बिल्कुल इस अजम्पशन में मत रहना कि तुमने जो सॉल्व किया वो सही है। समझ आ रही बात। 3 बेसिक गलतियां जो आप करते हैं, बाहर आने के बाद दोस्त से डिस्कस, ये पहले अटेम्प्ट में धुल जाता है, बाहर आके कुछ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन और उसका अजम्पशन 1% भी इधर उधर रहा, अगले पेपर की ऐसी तैसी हो जाती। तुम्हारा काम बड़ा सिंपल है, आना, पेपर देना, चले जाना। भगवान से दुआ करो तुम्हारा यार और प्यार पेपर में तुम्हारे आसपास में ना बैठे, वो हॉल में और सेंटर में ही ना हो, ना हॉल में रहे ना सेंटर में रहे, कभी भी बेटर। समझ आ रही है बात। फिर भी रहे तो इट्स ओके, बाजू करना और पेपर चालू कर देना। याद रखें कुछ गलतियां जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले वहां जाओ और सामने टिक करो, क्योंकि बच्चों सॉल्व तो करते सामने टिक नहीं रहता, एग्जामिनर मार्क नहीं देता। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिसेंटली मैंने 2-3 पेपर को एनालाइज किया, बच्चे जो मेरे पास लेके आए, पूरा आंसर मैचिंग, मार्क्स ही नहीं मिले। बेसिक गलती क्या हुई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, ये इधर लिखने का नहीं है, पूरे पैसे दिए तुमने, और 2-3 की तो फाड़ी देने का उधर सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, भरपूर पैसे दिए, भरपूर इस्तेमाल करने का। इस तरीके से लिखने पे चीजें मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। प्लीज प्रिपेयर वर्किंग नोट एंड अजम्पशन वेर एवर नेसेसरी। समझ में आ रही बात। इतनी चीजें हैं, कल से चालू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आई कंक्लूड द फास्ट ट्रैक एंड विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर पार्ट। बाय बोलो बच्चों।